सो देर आर दीज थ्री टर्म्स, ट्रूथ, बिलीफ एंड नॉलेज। ट्रूथ का मतलब है कि एक चीज़ है हकीकत, मतलब सिंपल इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बिलीफ मतलब अकीदा, अकायद। अब इसमें यहाँ पे बिलीफ से मुराद रिलीजियस बिलीफ्स नहीं है, कहीं हकीकत और अकीदे, ट्रूथ और बिलीफ के दरमियान यहाँ पे स्टैंड करती है नॉलेज। मतलब अगर आप कहें ना व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है बेसिकली जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि एक बिलीफ एक ऐसा अकीदा जिसको जस्टिफाई किया गया हो, कि वो जस्टिफाइड है, कि वो ट्रू है, उसको हम कहते हैं नॉलेज। अब इसकी अगर एग्जांपल लें तो बिलीफ में आप कह सकते हैं इसको, आप इन अ सेंस आप ना सुपरस्टिशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। लाइक कहा जाता है कि जी कौवा बोलेगा तो घर में मेहमान आएंगे, या फिर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो सारा दिन ख़राब गुजरना है। ये एक बिलीफ है, ठीक है, कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ऐसा होगा। अगर इस बिलीफ को आप जस्टिफाई करें, आप इसको प्रूफ करें कि ये वाकई हकीकत है, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो चीज़ है वो इस बिलीफ वाले पोर्शन से निकल के इस वाले जो ओवरलैपिंग एरिया नॉलेज में आ गई है। नॉलेज क्या था? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। अब इन चीज़ों को प्रूव आप कैसे करते हैं? ये जस्टिफाइड किस चीज़ के, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं रिसर्च, कि हम उसके ऊपर रिसर्च करें। अगर सपोज एक ये ही बिलीफ लें हम कि कौवा बोलेगा तो घर में मेहमान आएंगे, अब आप इसको जस्टिफाई करें, इसको प्रूव करें, इस पर डाटा कलेक्शन, रिसर्च के स्टेप्स होते हैं ना, कि डाटा कलेक्शन करनी है, डाटा एनालिसिस करनी है, डाटा की इंटरप्रिटेशन करनी है। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि डाटा कलेक्शन है। अगर वो एक सिंपल सी ऐसे देसी मिसाल लेके चलें, वही वाली कौवा बोलेगा मेहमान आएंगे, वो आपका बिलीफ था। अब उसको एक इंसान कहता है कि नहीं मुझे इसको प्रूव करना है, आइदर इट इज़ ट्रू और रॉन्ग। अब जब आप प्रूफ वाले सेंस में आते हैं ना, तो आप या तो होता है येस नो में, या कोई चीज़ ट्रू है या वो जो बिलीफ है वो फॉल्स है। आप उसको कुछ भी प्रूव करें तो वो इसका मतलब आपने उसके ऊपर रिसर्च की, या फिर वो ट्रू है या फॉल्स है। अब आपने उस चीज़ को देखना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो आपके नॉलेज वाले पोर्शन में आता है। सो ये हम इसको बेसिकली डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं कि नॉलेज इज़ अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। उस बिलीफ को, किसी भी चीज़ को आप जस्टिफाई कैसे कर रहे होते हैं? बाय डूइंग रिसर्च। रिसर्च में आपने बेसिकली रीजनिंग फाइंड करनी होती है किसी भी चीज़ के। बहुत बेसिक लेवल पे भी हो सकती है। बेसिक लेवल से मुराद है कि एक वो डॉक्टर, मुझे उनका नाम ही भूल गया, खैर वो ना वो किस्सा सुना रहे थे, एक प्रोफेसर ने, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद, वो बता रहे थे कि वो अपना बाहर, वो लाइक आई गेस यूके में थे कहीं पे, वहाँ पे बता रहे थे कि वो छोटे बच्चे हैं और ना उनको ना स्कूल में असाइनमेंट मिली हुई, 2-3 क्लास के बच्चे हैं, और वो बैठे हुए ना एक रोड के ऊपर ना, उनकी टीचर हैं साथ, और वो कुछ ना कर रहे थे एक्टिविटी। तो उन्होंने जाके ना एक बच्चे से पूछा है, टीचर से परमिशन ली कि मैं क्या बच्चों से बात कर सकते हैं। तो वो गए हैं, तो एक बच्ची से उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो आगे से कहती है आई एम डूइंग रिसर्च। मतलब एक 2-3 क्लास की बच्ची रिसर्च कर रही है। वो उससे पूछा गया कि उसका रिसर्च टॉपिक क्या है, वो कह रही है कि मैं नंबर ऑफ़ रेड कार्ड्स को काउंट कर रही हूँ जो यहाँ पे आ रही हैं, और मतलब जितने इन हो रही हैं, जितनी आउट हो रही हैं उस प्लेस से। तो ये इतनी बेसिक सी चीज़ें, वो उसमें क्या था, वो जो उसके नंबर ऑफ़ कार्ड्स को काउंट करना, वो डाटा कलेक्शन थी। रिसर्च के स्टेप्स होते हैं ना डिफरेंट, डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है, डाटा की इंटरप्रिटेशन है, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो ये इतनी सी छोटी सी चीज़ भी अगर आप कहें तो ये भी रिसर्च है। उसके बाद आप इसको बड़े स्केल पे लेकर आए तो ज़ाहिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च वगैरह हैं कि कौन कौन सी होती हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। मैं बस एक बेसिक सी बात बता रही थी कि हम किसी भी चीज़ को ना अपने नॉर्मल डेली लाइफ में, अगर हम किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है, हमने किसी कि वो आइदर वो ट्रू है या वो फॉल्स है, तो हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। हम उसके डाटा कलेक्शन, पहले एक सिस्टमेटिक वे में डाटा कलेक्शन की जाती है, उस डाटा को एनालाइज किया जाता है, जैसे SPSS से कर लें आप, एक्सेल वर्ड, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर उससे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर हम उस चीज़ को इस पोर्शन में लेके आते हैं कि हाँ ये अब एक फैक्ट है, ये जस्टिफाई हो चुका है। तो ये सारा किस में आता है? रिसर्च में। कि आपने मतलब नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने का काइंड ऑफ वे है रिसर्च। और रिसर्च की जर्नी तो फिर एक नेवर एंडिंग जर्नी है कि आप कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती। आप डेली रोज़ से नई चीज़ें, आप अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है कि इंसान उसको पूरी को तस्खीर कर ही नहीं सकता। उस कोशिश में है, लेकिन
आपको हर मोमेंट पे एक इंसान की बॉडी में इतनी चीज़ें हैं कि लाइक आपके सेलुलर लेवल पे, आपके ऑर्गन लेवल पे, कि जितनी उसके ऊपर रिसर्च हो रही है ह्यूमन बॉडी पे कि वो कैसे बनी हुई है, उसमें कैसे रोज़ न्यू से न्यू उसके मेटाबॉलिज्म, उसके पाथवेज, उस जैसे हम ड्रग्स वगैरह भी बना रहे होते हैं, सारा कुछ किस में आ रहा है, रिसर्च में आ रहा है। आपकी कायनात का हर एक एक चीज़ के आपका सोलर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है, और वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप मतलब उस खालिक कायनात की जितना उसकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च करते हो, आप मज़ीद से मज़ीद ना नई राहें खुल रही होती हैं, जैसे ना अक्ल वालों के लिए, ढूंढने वालों के लिए निशानियाँ। तो एक नेवर एंडिंग जर्नी है। हाँ, अगर आप कोई पूछे कि भाई जो जर्नी वैसे ही एंड नहीं हो रही, एक नेवर एंडिंग जर्नी के कुछ पॉइंट एक होता है ना कि हर किसी में, कि जी ये लास्ट पॉइंट है जिसको मैंने अचीव करना है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या एक अचीवमेंट आपके लिए क्या है कि एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है आपकी, और एक आपका अपना जुनून, एक शौक़ होता है। जैसे ये जो पहाड़ों का सर करने जा रहे हैं, उनके भी एक क्या है, वो एक अपनी ज़ात को, अपने आप को सेटिस्फाई करने वाला होता है ना, कि वो क्या कहते होते हैं, एक मोमेंट, कि जी वाओ मैंने ये अचीव कर लिया, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। दैट्स द बेसिक पर्पज़ ऑफ रिसर्च। और बाकी अगर आप अपने स्कोप की बात करें तो ज़ाहिर है वो तो डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत इसकी वैल्यू है। हर जगह पे जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है तो रिसर्च इज़ बेसिक। तो इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी, व्हाट वी से, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं।